हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया है। और दिया गया कथन है कि सूर्य उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वो यह है कि या जो होता है वो दो तरह का या होता है, और दोनों ही स्थिति हम समझते हैं। जैसे एक होता है अंतर्विष्ट या। तो अंतर्विष्ट या के बारे में यदि हम देखें तो यदि हमारे पास मान लेते हैं पी और क्यू दो कथन है, तो वह अंतर्विष्ट कब होगा? या तो पी या क्यू में से दोनों ही सत्य हो जाए, पी और क्यू दोनों ही सत्य हो जाए, या दोनों में से कोई भी एक सत्य हो जाए, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि अंतर्विष्ट या है। यानी पी, इसको हम भाषा में भी अगर लिखें तो मान लेते हैं कथन पी तथा क्यू के लिए यदि यदि पी या क्यू या दोनों सत्य हो, या सत्य हो दोनों सत्य हो, तब हम कहेंगे कि यह एक अंतर्विष्ट या है। और दूसरा इसमें होता है अपवर्जित या। तो अपवर्जित या के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें स्थिति यह है कि पी और क्यू मान लेते हैं दो कथन है। तो इसमें यह अपवर्जित तब होता है जब पी सत्य हो तो क्यू सत्य नहीं हो, क्यू सत्य हो तो क्यू हमारे पास सत्य हो, अर्थात पी असत्य हो तो क्यू सत्य हो। बल्कि अगर दोनों ही सत्य हो जाए तब उस स्थिति में यह अपवर्जित या नहीं कहलाता है। अब जांच कर लेते हैं। यहाँ पर जो कथन है पी, इसमें कह रहा है कि सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है। और दूसरा कथन क्यू है, इसमें हम लिख लेते हैं चंद्रमा अस्त चंद्रमा अस्त होता है। अब इस कथन पे यदि हम विचार करें तो यहाँ पे कथन पी सत्य है क्योंकि सूर्य उदय होता है और चंद्रमा भी अस्त होता है, दोनों ही कथन सत्य है। जब दोनों ही कथन सत्य हो जाए तो वो उस स्थिति में अपवर्जित या तो हो नहीं सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर यह जो है, इस कथन में अंतर्विष्ट या का उपयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है कि अंतर्विष्ट या। प्रश्न में पूछा गया था कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया था, तो अंतर्विष्ट या में। और अंतर्विष्ट या को हम पहले ही समझ रखे हैं थे कि यदि पी और क्यू दोनों ही सत्य हो या पी और क्यू में से कोई एक भी सत्य हो जाए तो हम अंतर्विष्ट या कहते हैं। और अपवर्जित में क्या था? दोनों में से कोई एक सत्य हो, पी सत्य हो क्यू असत्य, क्यू सत्य हो पी असत्य, लेकिन दोनों ही सत्य नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों ही सत्य हो गया तो अपवर्जित तो होगा नहीं, इसलिए अंतर्विष्ट या का हमने यहाँ पे इस या के लिए बोला है कि यह अंतर्विष्ट या है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।